हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में साबर मंत्र से संबंधित आपको जानकारी देंगे, जो कि बहुत ही प्राचीन और विशेष मंत्र है कच्चा कलुआ का, जो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, कहीं देखा भी होगा। और ज़्यादातर जैसे तंत्र क्षेत्र में साबर मंत्रों का प्रयोग लिया जाता है, वो सन्यासी लोगों द्वारा ज़्यादातर लिया जाता है। विशेष तौर पर जैसे नाथपंथी होते हैं, या जो सामान्य आपने कई ऐसे स्थानों पर देखे होंगे जो बिल्कुल गरीब अवस्था में साधु संत रहते हैं, एकांतवादी रहते हैं, जहाँ पे लोगों का आना जाना भी कम रहता है बिल्कुल, और उनको सामान्य लोग केवल उसको साधु के तौर पर मानते हैं। तो वो लोग ऐसे साबर मंत्रों का काफ़ी कुछ उचित तरीके से प्रयोग करते हैं, जिसको समझना मुश्किल होता है। लेकिन आम लोग क्या होते हैं कि उन साधुओं को इतना कुछ मतलब उनका परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो उनको इतना कुछ ज़्यादा नहीं समझते हैं। वो उनको एक सामान्य तौर पर समझते हैं कि एक सामान्य अपने गांव का या आसपास का कोई महाराज है, ऐसे समझ लेते हैं। साबर मंत्रों में भी बहुत सारे मंत्र अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पे मैं केवल आपको एक कच्चा कलुआ का मंत्र बता रहा हूँ। ये एक ऐसा मंत्र है जो मारण, मौन, उच्चाटन, वंशीकरण सभी के लिए काम में लिया जा सकता है, लेकिन इनको करने की विधि है वो बहुत एक अलग तरीके की है। आपसे निवेदन है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव। इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि है वो अलग है। अब ये मंत्र है, इसमें काफ़ी शब्दों का भी फर्क है। किसी अलग क्षेत्र में यही मंत्र कुछ अलग शब्दों के साथ में दोहराया जाता है, किसी और क्षेत्र में यही मंत्र किसी और शब्दों के साथ में दोहराया जाता है, और इसके साथ में इनका विधि विधान है जो भी अलग है। और विशेषकर इस मंत्र का अगर आप सिद्धि का तरीका आप ढूंढ रहे तो आपको एक नॉर्मली मैं रास्ता दिखा दूं कि ये साधनाएं ज़्यादातर शमशान की ओट में करते हैं, तब जाके ज़्यादा फलदायी होती हैं और कार्य करती हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से तामसिक क्रियाओं में की जाती है और तामसिक क्रियाओं का प्रयोग ही इन साधनाओं में कारगर रहता है। बाकी आप कुछ भी ऐसा करना चाहेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, वेस्ट हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं रहेगी। तो अगर आप इसका जप करते हैं या इसकी सिद्धि करना चाहते हैं तो किसी ऐसे तंत्र क्रिया से संबंधित कोई साधक है या कोई ऐसा साधु संत है तो उनकी देख रेख में करेंगे तो ये बेहतर रहता है। कच्चा कलुआ के वैसे बहुत सारे अलग अलग मंत्र होते हैं, उनके विधि विधान भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, जिनका उपयोग भी अलग तरीके से करते हैं। अब तंत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि आप समझ लीजिए कि जैसे उत्तर भारत में कोई एक उसी देवी देवता का मंत्र प्रयोग कर रहा है, उसका प्रयोग और उनकी सिद्ध करने की विधि अलग होगी, वैसे बंगाल में अलग होगी, दक्षिण भारत में अलग होगी। तो ये उनका शेड्यूल होता है अलग अलग साधु संतों का कि वो किस प्रकार से उनको काम में लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी और ने इसके बारे में ये कहा था तो ये ऐसे ही होगा और किसी और ने वो कहा था तो वही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिद्ध करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आपको ये मंत्र मैं जो बता रहा हूँ ये आप शायद लिख सकते हैं या आप सुन सकते हैं, लेकिन इसका सिद्ध करने का तरीका यहाँ पे है ज़्यादातर मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बता दिया कि अगर आप इसको शमशान में या तामसिक क्रियाओं से सिद्ध करते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब मंत्र सुन लीजिएगा। काला कलवा आधी रात, काला भेजू आधी रात, जब वह आवे आधी रात, तन मुझे लागे सारी रात, कलवा वीर अमुक को लाव, पेरी को उठा लाव, सोते को जगा लाव, खड़ी को दौड़ा लाव, भांजी के सिर पर पग धरे। ये एक सामान्य सा आपने सुना मंत्र। अब इसमें लगता है आपको कि ये पागल बता रहा है या कैसे भी कुछ बता रहा है, तो
आपको कुछ भी लगता है, लेकिन ऐसे ही मंत्रों का प्रयोग प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा तरीके से किया जाता था और वो कारगर भी होते थे। उनके शब्दों पर शक्तियाँ विराजमान होती थी। वो जब भी बोलते थे उनका इशारा होते ही शक्तियाँ हैं वो कार्य करना शुरू कर देती थी। ये साधनाएँ होती हैं, वो 1-2 दिन में या 3 दिन में सिद्ध होने वाली साधनाएँ नहीं होती हैं। ये साधनाएँ होती हैं जो कि लगभग 1.5 महीने का आप मिनिमम महीने से ज़्यादा का समय मान लीजिएगा। और इसका जब क्रियाओं वगैरह रोज़ाना 2-3 घंटे का इतना सफ़र होता था और वो रात्रिकालीन में ये क्रियाएं करते थे, तो जाके ऐसी शक्तियों की सिद्धि होती थी, ऐसे प्रयोग किए जाते थे। अब वर्तमान युग की बात करें तो वर्तमान युग में हर लोगों को यही होता है कि 1 दिवसीय साधना दीजिए, 2 दिवसीय दीजिए, जल्दी से होने वाले दीजिए, वो कर दीजिए वो। ये अब समझ लेना कि आप प्राचीन काल में जो साधनाएँ मान्य होती थी और जो जल्दी सिद्ध होने वाली थी, उनमें भी बहुत सारा टाइम लगता था। तो अब इस कलयुग की तो बात ही क्या है, वही साधनाएँ अब तो उसका 10 गुना टाइम भी देंगे तो भी मतलब सामान्य एक इंसान के लिए उस शक्ति को सिद्ध करना मुश्किल है। बड़े पुराने साधक की तो एक अलग बात होती है, वो तो अपनी पूर्व शक्तियों से उसको आकर्षित भी करता है और एक दिन में भी बुला सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो नए लोग मानते हैं कि हमें 1 दिवसीय करना है, वो करना है, वो करना है, तो वो एक फालतू की बात होती है, उनके लिए इतना संभव नहीं होता है। अब आप ये समझ गए होंगे कि मंत्र कैसे काम करता है और किस प्रकार से उनकी सिद्धियां हैं। ये एक अलग अलग प्रयोग होते हैं, उनका शेड्यूल अलग अलग होता है। आप साधनाएँ कुछ भी करें, अगर किसी की देख रेख में करते हैं, स्थानीय कोई है उसकी देख रेख में करते हैं तो बेहतर रहेगा और उनका सिद्धि है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। इसी के साथ में वीडियो को विराम देते हैं। आपसे निवेदन है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिएगा, वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को जय श्री महाकाल।